हाल ही में नासा को एक ऐसा एस्टेरॉयड मिला है जो धरती से टकराने वाला है और इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस 72% हैं। ये एस्टेरॉयड आज से 14 साल बाद पृथ्वी से जाकर टकराएगा और इसके टकराते ही इस दुनिया से मानो इंसानों का नामो निशान वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे 6.60 करोड़ साल पहले डायनासोर का हुआ था। मतलब कि अंत तय है। और क्या हम इंसानों के पास सिर्फ 14 साल है और इस एस्टेरॉयड से बचने के लिए क्या इंसान कुछ नहीं कर सकते? आज हम ये सब चीजें इस वीडियो में जानेंगे, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यार देखो, आप में से कुछ लोगों ने इस टॉपिक के वीडियोस पहले देख लिए होंगे क्योंकि ये टॉपिक अभी ट्रेंड में चल रही है। तो अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि धरती से कोई एस्टेरॉयड टकराने वाला नहीं है, बस हम लोगों को पागल बना रहे हैं। बट अभी रुकिए, क्योंकि वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है और हम जो इस वीडियो में लेकर आए हैं वो भी नहीं। आपको ये बात तो पता ही होगा कि 6.60 करोड़ साल पहले धरती पर एक बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड गिरा था जिसने इतनी भयंकर तबाही मचाई थी कि उससे डायनासोर एरा को पूरी तरह तहस महस कर दिया। एंड अब आने वाले कुछ सालों में ऐसे ही बड़े बड़े एस्टेरॉयड धरती पे गिरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हाल ही में नासा को एक ऐसा एस्टेरॉयड मिला है जो धरती से टकराने वाला है जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 72% है। और हम आपको खतरनाक बात बताएं तो ये एपोफिस एस्टेरॉयड हमारे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड में से एक है, जो अगर पृथ्वी से टकराया तो इंसान का नामो निशान बिल्कुल उसी तरह मिट जाएगा जैसे कुछ साल पहले डायनासोर का मिटा था। क्योंकि हाल ही में नासा ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि 13 अप्रैल 2029 को जो एस्टेरॉयड धरती पर आने वाला है उसके टकराने के चांसेस 2% है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड धरती से मात्र 31,000 किलोमीटर के करीब से गुजरने वाला है। आप देखो, ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा तो है नहीं कि ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचे, लेकिन पृथ्वी तो इस एस्टेरॉयड से बड़ी है और अगर पृथ्वी ने इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर खींचा तो इंसान का अंत होना तय है। अब एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि इंसान का अंत होना वैसे भी तय है, क्योंकि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस 2% नहीं बल्कि 72% है। अब देखो, आप शॉक्ड हो गए होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नासा द्वारा हाल ही में रिसर्च से पता चला है कि ये एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला है। पर जब ये अपना पहला ऑर्बिट कंप्लीट करके 2038 में दूसरी बार जब ये एस्टेरॉयड आएगा तब इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 72% होंगे और 28% है कि ये धरती से नहीं टकराएगा, पर ज्यादा चांस टकराने के हैं। अगर ये पृथ्वी से टकराया तो आपको पता है क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो डायनासोर के साथ हुआ था। लेकिन डायनासोर के पास दिमाग नहीं था कि वो ऐसे एस्टेरॉयड से बच सके, पर इंसान के पास है कि ऐसे स्पेस से आ रही खतरनाक चीजों से इंसान खुद को बचा पाए और पहले पता लगा पाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस रिसर्चिंग एजेंसी क्या उस एस्टेरॉयड से बचने के लिए कुछ नहीं कर रही है? और क्या 2038 को सचमुच में इंसानों का अंत हो जाएगा? क्या सच में इंसानों का खात्मा इन आने वाली 14 सालों में होने वाला है? तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नासा द्वारा टेस्टिंग किया गया डार्ट मिशन हम इंसानों की जान बचा सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये डार्ट मिशन है क्या? डार्ट मिशन नासा द्वारा किया गया एक ऐसा मिशन है जो पृथ्वी की ओर बढ़ने वाली खतरनाक एस्टेरॉयड जैसी चीजों से पृथ्वी को बचाता है। आपने हाल ही में आई हुई फिल्म देखी ही होगी जिसका नाम टिक 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 था। अगर आपने नहीं देखी तो कोई नहीं, हम आपको बताने के लिए हैं। इस मूवी के कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था कि कैसे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे भयानक एस्टेरॉयड को एक मिशन के द्वारा 2 भागों में बांटकर पृथ्वी को इस एस्टेरॉयड से बचाया था। और अगर बात करें रियलिटी का, तो 26 सितंबर 2022 को नासा द्वारा बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट, जिसमें काफी एक्सप्लोजिव यानी परमाणु बम जैसे बम भरे हुए थे, जो जाकर 525 फीट डायमीटर वाले डिमॉर्फस एस्टेरॉयड से टकराए थे। और आपको पता है, वो डिमॉर्फस एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरह ही बिल्कुल सूरज को ऑर्बिट करता है, पर इस मिशन से उसकी ऑर्बिट करने की दिशा में बदलाव आया था। या यूं कहूं कि इस डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने इस एस्टेरॉयड की ऑर्बिट को चेंज कर दिया, क्योंकि नासा के अकॉर्डिंग ये एस्टेरॉयड फ्यूचर में अर्थ के लिए एक खतरा बन सकता था। और इस मिशन के जरिए एस्टेरॉयड के पाथ को चेंज करके हमने न केवल इसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना को कम किया, बल्कि एक नई तकनीक भी हासिल की, जिसके जरिए फ्यूचर में इंसानियत की एक्सटेंशन एक एस्टेरॉयड के रूप में अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को हम पृथ्वी से टकराने से रोक सकते हैं और अपनी पहचान को ब्रह्मांड में बचाए रख सकते हैं। क्योंकि अभी तक खोज में सामने आया है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन मौजूद है। लेकिन उस समय लोगों के बीच में कई सवाल थे कि क्या सच में अगर पृथ्वी पर कोई बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का खतरा होता है तो ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी को सच में बचा भी सकेगी? अब इन सवालों का जवाब तो तभी संभव था जब पृथ्वी पर किसी रियल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का खतरा मंडराए जो इंसानियत को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखे। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो समय इतनी जल्दी आने वाला है, क्योंकि नासा के अनुसार इंसानियत अपने अंत के करीब पहुंच चुकी है और सोलर सिस्टम में मौजूद एक 100 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान मिटाने इसकी ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने की ये न्यूज को खुद नासा ने ही फैलाया है। और हाँ, नासा ने ये कहा है कि साल 2038 में पृथ्वी से इंसानियत को मिटाने की कैपेबिलिटी रखने वाला इस एस्टेरॉयड के टकराने के 70% चांसेस हैं। लेकिन ये हमारी असली पृथ्वी नहीं है, बल्कि एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है
एंड ये सब नासा द्वारा एक इमेजिनरी सिनेरियो तैयार किया गया है, जहाँ एक्चुअल में कोई भी प्लेनेट किलर एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि नासा ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसमें उसने अपना एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाया है जो सिनेरियो को रियल ट्रीट करते हुए इन 14 सालों के दौरान ऐसी तकनीक को डेवलप करेंगे जो हमें किसी बड़े अनजाने एस्ट्रॉइड के पृथ्वी की और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बनकर आने की रियल सिचुएशन में बचा सके, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में एक युद्ध अभ्यास की तरह भी देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए नासा ने कई डिफरेंट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स का भी सपोर्ट लिया है ताकि ये देखा जा सके इस तरह की रियल सिचुएशन में वर्ल्ड गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेंगे और कैसे अलग अलग स्पेस एजेंसीज एक साथ कोलैब करके इस तरह के रियल इवेंट के दौरान ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए काम करेगी, क्योंकि इस तरह का कोई भी मिशन जब पूरी पृथ्वी पर खतरा है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पूरी दुनिया एक साथ पृथ्वी और अपने एग्जिस्टेंट को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करे। नासा द्वारा पब्लिश्ड ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह की प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करने का प्लान डैनियल प्लैनेटरी डिफेंस इंटेलिजेंस टेबल टॉप मीटिंग के दौरान तय किया गया था। इन शॉर्ट कहूँ तो सोलर सिस्टम में अभी ऐसा कोई नॉन एस्ट्रॉइड नहीं है जो आने वाले दशक या फिर सेंचुरीज में पृथ्वी पर टकराने वाला हो और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो कि उससे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान के सर पर अभी कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। बाकी इस एस्ट्रॉइड की सच्चाई मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।